नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसक्यूआइट की। ये एक डेटाबेस है, पर थोड़ा अलग। कोई बड़ा सर्वर वाला सिस्टम नहीं। नहीं, ये एक अकेली फाइल में रहता है। हाँ, बिल्कुल। 2000 में डी रिचर्ड हिप ने इसे बनाया था और ये पब्लिक डोमेन में है, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो इसकी सबसे खास बात क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसकी सरलता, मतलब जीरो कॉन्फ़िगरेशन। कोई इंस्टॉलेशन का तामझाम नहीं, कोई यूजर अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक फाइल और डेटाबेस तैयार। हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से आप सोचिए, ये आज अरबों डिवाइसेस में है। हमारे फोन में, लैपटॉप के ब्राउजर में। अरे हाँ, एंड्रॉयड, आईओएस, क्रोम, फायरफॉक्स, इन सब में। जी हाँ, टीवी, कारों में भी, ये हर जगह है। तो मतलब बिना किसी भारी भरकम सेटअप के एक छोटी सी फाइल में डेटाबेस की पूरी ताकत। ये तो कमाल है। पर क्या ये भरोसेमंद भी है? मतलब डेटा सुरक्षित रहता है इसमें? हाँ हाँ, छोटा जरूर है पर भरोसेमंद है। ये एसिड प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एसिड, हाँ सुना है। ये डेटा की गारंटी होती है ना? बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो आपका डेटा आधा अधूरा सेव नहीं होगा। जो सेव हुआ वो सही सलामत रहेगा। और बैकअप, वो तो बहुत ही आसान है। कैसे? अरे बस फाइल कॉपी कर लीजिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट कॉपी करते हैं, हो गया बैकअप। वाह। अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि एसक्यूएलाइट की ये सादगी और शक्ति ये कैसे काम करती है, ये इतना उपयोगी क्यों है और कैसे ये बिना उलझाए डेटाबेस सीखने में मदद कर सकता है। सही कहा। इसकी असली खूबसूरती यही है, ये मेमोरी बहुत कम लेता है। मतलब कुछ 100 किलोबाइट में ही काम चल जाता है। बस, और फीचर्स? फीचर्स भी कम नहीं है। जरूरत पड़ने पर इसमें फुल टेक्स्ट सर्च है, जेसॉन सपोर्ट है, यहाँ तक कि लोकेशन वाले डेटा के लिए एक्सटेंशन भी हैं, जैसे स्पेशलाइट। और ये एसक्यूएल इस्तेमाल करता है ना, जो स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज है। हाँ जी, बिल्कुल। स्टैंडर्ड एसक्यूएल के ज्यादातर कमांड्स ये समझता है। आप टेबल बना सकते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा डाल सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, इंटीजर, रियल, ब्लॉब। ब्लॉब, वो बाइनरी डेटा के लिए, जैसे इमेज। हाँ, बिल्कुल। फॉरेन की, इंडेक्स, व्यूज, ट्रिगर्स, ये सब चीजें इसमें मुमकिन है। इसे इस्तेमाल करना शुरू करना कितना आसान है, मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह? ज्यादातर मामलों में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। लिनक्स और मैकओएस पर ये अक्सर पहले से इंस्टॉल होता है। अच्छा। हाँ, विंडोज पर एक छोटी सी बाइनरी फाइल डाउनलोड करनी होती है, और पाइथन जैसी कई भाषाओं में तो ये बिल्ट इन आता है, जैसे एसक्यूएलाइट 3 मॉड्यूल। मान लीजिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो कैसे शुरू करूं? बहुत आसान। कमांड लाइन खोलिए, लिखिए SQLite3 students.db। बस एंटर करते ही students.db नाम की फाइल बन जाएगी। यही आपका डेटाबेस है। ओके। फिर एसक्यूएल कमांड से टेबल बना लीजिए, जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, आईडी इंटीजर, प्राइमरी की, नेम टेक्स्ट, एज इंटीजर। इसमें आईडी हर स्टूडेंट की यूनिक पहचान होगी। ठीक है, टेबल बन गई। अब इसमें डेटा डालना और निकालना। डेटा डालने के लिए इंसर्ट कमांड, जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, नेम, एज, वैल्यूज, राहुल 22। और डेटा देखने के लिए सबसे जरूरी है सिलेक्ट कमांड। जैसे अगर 20 साल से ज्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स के नाम देखने हैं, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज ग्रेटर देन 20। और इसमें फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, जैसे वेयर आपने बताया। हाँ, वेयर से शर्त लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय से क्रम में लगा सकते हैं, लिमिट से बता सकते हैं कितने रिकॉर्ड देखने हैं, ग्रुप बाय भी है। डेटा अपडेट करने के लिए अपडेट और हटाने के लिए डिलीट। पर डिलीट के साथ सावधानी जरूरी है। बहुत जरूरी। हमेशा वेयर क्लॉज इस्तेमाल करें, वरना पता चला पूरी टेबल ही खाली हो गई। समझ गई। आपने पहले फॉरेन की और इंडेक्स का जिक्र किया था। डेटा को सही रखने और तेज करने में इनका क्या रोल है? देखिए, प्राइमरी की जैसे स्टूडेंट आईडी तो हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है। फॉरेन की से आप 2 टेबल्स को लिंक कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट और उसका कोर्स। अच्छा, इससे डेटा डुप्लीकेट नहीं होता? बिल्कुल। पर इसे चालू करने के लिए एक कमांड देना पड़ता है, pragma foreign keys equals on। और इंडेक्स, वो किताब के इंडेक्स पेज जैसा है। मतलब तेजी से ढूंढने के लिए। हाँ, जैसे नाम पर इंडेक्स बनाना है तो क्रिएट इंडेक्स IDX नेम ऑन स्टूडेंट्स नेम। इससे नाम से सर्च करना बहुत तेज हो जाता है। और अगर एक साथ कई सारे बदलाव करने हो, जैसे 10 नए स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, कोई सेफ्टी नेट है? हाँ, उसके लिए ट्रांजैक्शन है। आप बिगिन ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं, सारे इंसर्ट कमांड चलाते हैं। और फिर? सब सही लगे तो कमिट कर दीजिए, सारे बदलाव एक साथ सेव हो जाएंगे। ठीक है।
अगर बीच में लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो रोल बैक कर दीजिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी है डेटा की सुरक्षा के लिए। सुनने में तो ये काफी बढ़िया लग रहा है, पर क्या इसकी कोई कमियां या सीमाएं भी हैं? हाँ हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी सीमा है हाई कॉन्करेंसी वाले राइट ऑपरेशन में। मतलब जहां एक ही समय पर बहुत सारे लोग या प्रोग्राम डेटा लिखने की कोशिश कर रहे हों। लिखने की, पढ़ने की नहीं। पढ़ने के लिए ये बहुत तेज है, पर लिखते समय ये पूरी डेटाबेस फाइल को लॉक कर देता है। तो अगर बहुत सारे राइट एक साथ आ रहे हैं तो ये धीमा पड़ सकता है। अच्छा। और इसमें बिल्ट इन यूजर मैनेजमेंट या एन्क्रिप्शन नहीं होता। अगर वो चाहिए तो एसक्यूएल साइफर जैसे एक्सटेंशन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ये MySQL या PostgreSQL जैसे बड़े डेटाबेस से कैसे अलग है, तो मुख्य अंतर यही सर्वर वाला आर्किटेक्चर और एक साथ लिखने की क्षमता का हुआ। हाँ बिल्कुल, वो प्रॉपर सर्वर डेटाबेस हैं, बहुत सारे कनेक्शंस, खासकर राइट कनेक्शन एक साथ हैंडल करने के लिए बने। एसक्यूएल फाइल आधारित है, सरल है। ये उन जगहों के लिए बेहतरीन है जहां एक यूजर है या आप पढ़ने का काम ज्यादा है, लिखने का कम। जैसे मोबाइल ऐप, ब्राउजर का कैश या कोई छोटा पर्सनल प्रोजेक्ट। परफेक्ट, उन्हीं सब कामों के लिए बना है। समझ गई। तो कुल मिलाकर SQLite एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सरल, फाइल आधारित, पोर्टेबल और कई कामों के लिए जहां कॉम्प्लेक्स सेटअप नहीं चाहिए, वहां बहुत शक्तिशाली। बिल्कुल सही। इसकी यही सिंप्लिसिटी और पोर्टेबिलिटी इसे इतना ज्यादा फैला हुआ बनाती है। ये उन अनगिनत जगहों पर चुपचाप काम कर रहा है जहां हमें अंदाजा भी नहीं होता। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। ये जानकर कि SQLite हमारे फ़ोन, हमारे कंप्यूटर, हमारे ब्राउज़र में लगभग हर जगह मौजूद है, क्या ये समझ हमारे अपने डिवाइस पर स्टोर हुए डेटा को देखने का नज़रिया बदल सकती है? या फिर ये कैसे एक साधारण सा दिखने वाला टूल किसी के व्यक्तिगत प्रोजेक्ट या डेटा को खंगालने के काम को एकदम आसान बना सकता है बिना किसी बड़े जटिल डेटाबेस सिस्टम के झंझट के? ये सोचने वाली बात।